हेलो दोस्तों, लर्निंग के एक और वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं बताने वाला हूं कि आज मैंने जो 1160 रुपये जो कमाए हैं, 1160 आप देख सकते हैं इधर स्क्रीन पे। वो मैंने कैसे कमाया है, मैंने किसमें ट्रेडिंग किया है, क्यों किया है, वो मैं सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और किसमें कितना आप टैक्सेस पे किए हैं वो मैं सब बताने वाला हूँ। और ये सारे वीडियोज आपकी लर्निंग के लिए हैं, आपको समझने के लिए हैं कि हम लोग मार्केट से पैसा इजीली कमा सकते हैं। सिंपली एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ चलते चलते कि देखो, हमको मार्केट में कभी भी काम करना है ना, तो एक बड़े अमाउंट लेके कभी भी काम नहीं करना है ना। हमारे पास 10 लाख रुपए भी हैं तो हमको 10 लाख रुपए लेके कभी भी काम नहीं करना है, क्योंकि हमको पता है, हमको अभी मार्केट के बारे में कुछ नहीं मालूम। और जहाँ पे आप कोई भी चीज़ का आप कंपनी करो या काम करो या कुछ भी करो जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप उधर कितना भी ज़्यादा पैसा लेके आ जाओगे, बिना नॉलेज के आप उधर पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि इधर क्या है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी नॉलेज नहीं है और सब लोग बिना नॉलेज वाले ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एक से एक नॉलेज वाले इधर काम करते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, आपके पैसे को आपके पास टिकने नहीं देंगे। आप जब तक मार्केट को समझोगे तब तक आपका पैसा जा चुका होगा, और फिर उतना पैसा आपको इकट्ठा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरा सबसे यही सलाह है कि सबसे पहले आप जब भी मार्केट में आप एंटर करें, आप बिल्कुल जितना हो सके कम कैपिटल। मैं तो कह रहा हूँ आपके पास 2,000 रुपये भी हैं तब भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है 2,000 रुपये। आप 2,000 रुपये से स्टार्ट करें, आप 3,000 रुपये से, 5,000 रुपये से, या 10,000 रुपये मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आप पैसा लगा के कभी भी मार्केट में काम ना करें। क्योंकि आप स्टार्टिंग ये समझ लें कि आपका पैसा जो भी आप लगाओगे वो जाने वाला है। तो जब चीज़ आपको पता है कि मेरा जो भी पैसा मैं मार्केट में लगाने वाला हूँ वो मेरा जाने वाला है, तो मैं क्यों 1 लाख 10 लाख लगाऊंगा। मुझे तो भाई कम से कम पैसा लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जाने वाला है, ये पैसा जाने के लिए मैंने रखा है इधर मार्केट में और मुझे नहीं मालूम। तो मैं किसी के साथ जाने वाला हूँ या किसी के साथ काम करने वाला हूँ, और वो चीज़ में काम जो साथ में काम कर रहे हैं मेरे, वो लोग एक्सपर्ट लोग हैं, तो वो लोग मेरे पैसे को नहीं टिकने देंगे मेरे पास। और जबकि मार्केट में ऐसा है कि जो जिसके पास जितना नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, वो मार्केट को जितना जल्दी समझेगा उसमें उतना जल्दी पैसा कमा लेगा। जो जितना लेट समझेगा तब तक वो उसका पैसा उसके पास से चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप 5,000 रुपये, 10,000 रुपये या 2,000 रुपये जो भी आप अफोर्ड करते हो, मीन्स अफोर्ड का मतलब ये है कि अफोर्ड तो हम लोग 10,000, 50,000, 1 लाख भी कर सकते हैं, बट हम लोग वो पैसा जो हम लोग दे सकते हैं मार्केट को, मीन्स जो हमारे अकाउंट में 2,000 रुपये है और वो मार्केट हमसे ले लेता है, हमको लॉस कर देता है, और हमसे हमको उससे मतलब इफेक्ट नहीं आएगा। मीन्स हम लोग, हमारा जो काम चल रहा है वो चलता रहेगा, हमको पर्सनल लाइफ पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मीन्स हम लोग एक सीखने के पर्पस से, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं या फिर कहीं कोई चीज़, किसी भी मतलब चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करनी होती है, तालीम लेनी होती है, तो हमको क्या होता है, कुछ फीस पे करनी पड़ती है कोई चीज़ सीखने के लिए। जैसे आप कोई कोर्स करते हो तो उसमें भी क्या है, आपको कुछ पैसे दे के ही आप वो सीख सकते हो। तो ऐसे ही, ऐसे आप मान के चलिए कि आप मार्केट में आ रहे हो, आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, ऐसा आप सोच के चलिए। मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लॉस ही करोगे, बट आप लॉस के लिए प्रिपेयर रहोगे ना, अपने आप को एक समझा के रखोगे कि मुझे इतना लॉस होएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसमें से पैसा कमा सकते हो। अदरवाइज़ आप सोचोगे कि मुझे सब कुछ आता है और मैं तो 2,000 रुपये लगा के 50,000 कमा लूँगा, तो आप बहुत मतलब गलत थिंकिंग के साथ आप मार्केट में आ रहे हो, और मुझे लगता नहीं है कि आप ऐसा थिंकिंग के साथ आप पैसा कमा पाओगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो यही है, जो मैंने सीखा है, कि आप मार्केट में आप कम पैसे से आओ। आप जितना कम पैसे से आओगे आप उतना कम खोगे और उतना ज़्यादा सीखोगे। क्योंकि ट्रेड तो 1 रुपये की भी है और 100 रुपये की भी है और लाख रुपए की भी है। आपको लर्निंग उतनी ही आने वाली, चाहे वो 1 रुपये की आप ट्रेड लेके लर्निंग ले लो, चाहे आप 100 रुपये की ट्रेड लेके लर्निंग ले लो, या लाख रुपए की ले लो। बट नुकसान क्या है आपको लाख रुपए की ट्रेड लेने में, कि आपका लाख रुपए वो सेकंड्स में जाएगा, और वो लाख रुपए आपका जो माइंड है उस पे असर करेगा। और वो माइंड क्या करेगा, जब आप 1 लाख रुपए उस मार्केट को दे दोगे तो आपका मन नहीं बोलेगा कि अगली आप ट्रेड लो, क्योंकि आप 1-1 लाख रुपए कितने ट्रेड लोगे। आप कितने भी पैसे वाले हो, लाख 2 लाख रुपए की आप ट्रेड ज़्यादा नहीं ले सकते हो। क्योंकि जब पैसा जाता है ना तो दर्द सबको होता है। तो इसलिए अच्छा है कि आप छोटा अमाउंट लें, आप 2,000 रुपये लें, आप 5,000 रुपये लें। और 5,000 रुपये लेने के बाद भी आप ऐसा ना सोचें कि 5,000 रुपये मैं 1 मिनट में दे दूंगा, या 1 दिन में दे दूंगा, या 4 दिन में दे दूंगा। आपको 5,000 रुपये के लिए भी कम से कम मार्केट को इतना ताकत लगाए कि उसको 3 महीने लग जाएं, तब वो मार्केट आपसे 5,000 रुपये ले पाए। ऐसे नहीं कि मार्केट में आप गए और मार्केट ने आपसे 1 दिन में ही 5,000 रुपये ले लिए।
ऐसा नहीं होने देना है। मतलब हम 5,000 रुपये भी लगाएंगे, बट वो 5,000 रुपये को हम एक दिन में नहीं देंगे। हम एक दिन में 100 रुपये देंगे, मार्केट का 200 देंगे, क्योंकि भाई तुम हमको सिखाओ। पहले 100 रुपये लो, आप 200 लो, हमको सिखाओ। ऐसे हम बिना सीखे हम आपसे 5,000 रुपये नहीं दे सकते। तो आपको पर्पज़ क्या है, आपको 5,000 रुपये लेके स्टार्ट करना है, लेके कीजिए। आप डिसाइड कर लीजिए कि मेरी टोटल कैपिटल 5,000 रुपये है, और मैं एक दिन में ट्रेड लूँगा, और एक दिन में मतलब एक दिन में आप 100 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करोगे। आप ये पहले अपने लिए तैयार कर लीजिए प्लान कि मैं मार्केट में काम करूँगा, बट मैं एक दिन का लॉस 100 रुपये से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। यदि मुझको एक दिन में 100 रुपये से थोड़ा सा भी ज़्यादा लॉस होता है, मीन्स मान के चलो 105 या 110, कंट्रोल कीजिए अपने आप को। मतलब कोशिश कीजिए कि आपका लॉस वो 95 रुपीज़ हो या 80 रुपीज़ हो या 85 हो, तभी आप मार्केट से आप आउट हो जाएं। मीन्स आउट होने का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट देखना बंद कर दें। आप क्या करें, स्टार्टिंग में आप आप कुछ भी आप खरीद, मान के चलिए मैंने कोई भी एक शेयर आप पकड़ लीजिए, एक शेयर खरीदा कोई, जिसका वैल्यू मीन्स 80 रुपये है, आप मान के चलिए। तो 80 रुपये का मैंने एक शेयर खरीदा, अभी मुझे लग रहा है कि वो 1 रुपये घट गया, 79 हो गया। ठीक है, मैं होल्ड कर सकता हूँ। और 78 हो गया, 77 हो गया, फिर 80 हो गया, 81 हो गया, 82 हो गया, 83 हो गया, 82 हो गया, फिर मतलब से वो मूवमेंट कर रहा है। तो जजमेंट आप क्या रखिए कि देखो मैंने ट्रेड लिया, जिस टाइम पे मैंने ट्रेड लिया, और अभी वो ट्रेड को ये हुए मेरे को 10 मिनट हुए हैं। ठीक है, 10 मिनट में आप ये जज कीजिए कि मैंने जो ट्रेड लिया था वो इन 10 मिनट्स में मेरी साइड में कितना टाइम रहा, और मेरे अपोजिट कितना रहा। मीन्स साइड्स का मतलब मेरा ये है कि प्रॉफिट कमाने के लिए आप आए हो, आप प्रॉफिट की साइड में हो, तो आप ये देखिए कि वो 10 में से 6 मिनट या 7 मिनट वो प्रॉफिट में ट्रेड किया है, उतने मतलब 10 मिनट का टाइम है आपका। यदि और या फिर वो लॉस में ट्रेड किया हुआ, मीन्स आपके जो लिए हुए रेट है उससे नीचे ट्रेड किया है या उसके ऊपर ट्रेड किया हुआ है। यदि आपको दिख रहा है कि मैंने जो ट्रेड लिया था वो 80 रुपये का, वो मैक्सिमम टाइम उसने जो स्पेंड किया है वो 82 और 83 के बीच में किया है। 79 भी गया है, मैं मान रहा हूँ वो 79 भी गया है, बट 79 और 80 के नीचे वो उसने ट्रेड किया है, बट वो 2 या 3 मिनट ही ट्रेड किया है। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, मीन्स कि 84 5 तक जाए। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन यदि मैंने कोई ट्रेड लिया है और वो मुझे लग रहा है कि वो 2 3 मिनट ही वो 81 82 गया है, बाकी के 7 से 8 मिनट वो 79 78 या 77 पे ही ट्रेड कर रहा है, तो मीन्स मेरे को समझ में आ रहा है कि ये मेरे फेवर में नहीं चल रहा है। और जो चीज़ मेरे फेवर में नहीं चल रहा है, मुझे उसको टाइम नहीं दे सकता। मीन्स ऑलरेडी मैंने इसको 10 मिनट दे दिए हैं, और 10 मिनट में उसने मेरे फेवर में केवल 2 मिनट काम किया। तो भाई ऐसे बंदे को मैं नहीं कर पाऊंगा ना एडजस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे फेवर में काम नहीं कर रहा है। नहीं काम कर रहा है तो हमने एग्जिट ले लूंगा उस चीज़ से। तो ऐसे ही सेम आपको क्या करना है कि वो शेयर से आपको एग्जिट ले लेना है। लॉस हो रहा है 1 रुपये का, 2 रुपये का, कोई मुश्किल नहीं है, आप दे दीजिए लॉस। जरूरी नहीं है कि आपको हर ट्रेड में ऐसा हो। कई ट्रेड ऐसे होंगे जब आप लोगे कि वो 7 से 8 मिनट आपको प्रॉफिट में ट्रेड करेंगे। कई ट्रेड ऐसे होंगे जो आपसे 2 या 3 मिनट ही प्रॉफिट में करेंगे। तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप ट्रेड लो। आप नोट डाउन करो कि 10 मिनट, स्टार्टिंग के जो 10 मिनट हैं, उस 10 मिनट में वो ट्रेड ने आपको फेवर में कितना परसेंट टाइम स्पेंड किया है, और आपके अपोजिट कितने टाइम स्पेंड किया है। यदि वो फेवर में आपका 60 के वो टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो उसमें। लेकिन यदि वो मोर देन 50, इवन 51% भी यदि वो अपोजिट ट्रेड कर रहा है, आपकी साइड में फेवर में ट्रेड नहीं कर रहा है, तो आप उससे निकल ही जाइए। ये मेरा पर्सनल आपको सजेशन है, क्योंकि जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप उनसे दूर रहेंगे तो आप सक्सेस करेंगे। प्रॉफिट होने का मतलब ये नहीं है कि हमको पैसा आए, प्रॉफिट होने का एक मतलब ये भी है कि हमारा पैसा कम से कम जाए। जैसे कहते हैं ना लोग कि हमको पैसा कमाना तो सीखना है, बट हमको पैसे बचाना भी सीखना है। मीन्स हमने 1 लाख रुपए कमाए, बट हमने 80,000 रुपये खर्च कर दिए। तो हमने एक्चुअली हमारी नज़र में तो वो 1 लाख रुपए कमाए हैं, बट एक्चुअली हमारी इनकम वो 20,000 रुपये ही है जो हम बचा पाए लास्ट में जाके। जैसे ही आप यदि 2 लाख कमा के आपने 1,90,000 रुपये खर्च कर दिए, तो मीन्स आप 2 लाख वाला से अच्छा वो 1 लाख वाला है जो 20,000 रुपये सेविंग कर पा रहा है मंथ एंड में अपने लिए। सेम ऐसे ही इसमें भी है। यदि आप 10,000 रुपये आज नहीं कमा पाए, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने जो लोग 10,000 रुपये का हो रहा था उसको आपने 1,000 में कन्वर्ट कर दिया, तो मीन्स उसमें अभी आपने 9,000 रुपये कमाए हैं। तो हमेशा
ये बात याद रखिए कि हमको जब भी मार्केट में ट्रेड लेना है या ट्रेड करना है, तो सबसे पहला हमको यही काम है कि हमारा प्रॉफिट हो वो ठीक है, कम हो ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा लॉस कम से कम कैसे हो ये हमको फर्स्ट प्रायोरिटी पे याद रख के ही ट्रेड लेना है कुछ भी। यदि हमारा लॉस कम से कम होगा ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमको शेयर करना हूँ। चलिए काफ़ी टाइम हो गया, हम आपको अपना ये थोड़ा इन्वाइस शेयर कर देता हूँ। ये देखो, ये मैंने जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन लिया है, 25 क्वांटिटी लिया है 242 रुपये में। आपको बता दूँ ये सी जो लिखा है ना, उसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट बढ़ेगा। देखो मार्केट जब भी ओपन होता है तो या तो वो अप ट्रेंड मीन्स ऊपर जाने वाला होएगा या फिर वो नीचे जाएगा, दो ही तरीका है, इसके अलावा थर्ड तरीका नहीं है। एक रेंज बाउंड में काम करेगा वो अलग चीज़ है, बट दो आपको प्रोडिक्शन लेने हैं कि या तो वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो मुझे जो लगा, आज मैंने ट्रेडिंग किया उसमें ऐसे लगा मुझे कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैंने उसके कॉल में ट्रेड किया है। तो जब भी मैंने कॉल में ट्रेड किया है तो आप देख सकते हैं कि मैंने 242 रुपये में लेके 268 रुपये में माल बेचा अपना, 25 क्वान्टिटी बैंक निफ्टी की आप देख सकते हैं। अभी आप नीचे आप ये देख सकते हो कि ये पी लिखा है, इधर सी लिखा है, ये पी लिखा है। अभी क्या हुआ कि मार्केट जब बढ़ गया तो मैं थोड़ा ऑब्जर्व किया कि जब भी माल बेचने के बाद या जब भी मैं ऐसा ऑब्जर्वेशन आपको करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने माल बेच दिया, आपका सौदा खत्म हो गया तो आप मार्केट छोड़ दोगे, नहीं ऐसा नहीं है। आपको मार्केट के सामने ही रहना है, मार्केट को बस समझने की कोशिश करना है कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे आ रहा है तो नीचे क्यों। आपको जज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको बीच बीच में सोचना ही पड़ेगा कि यार ये मार्केट ऊपर गया तो ऊपर क्यों गया, और ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जा सकता है। ये आपको थिंकिंग रखनी पड़ेगी अपने माइंड में, क्योंकि जब आप मार्केट को सीख रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है और नीचे जा रहा है तो क्यों आ रहा है। ऐसे ही ये नीचे जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, मतलब एक आपको एक टारगेट डिसाइड करने पड़ेंगे। हम नॉलेज इसका भी धीरे धीरे करके लेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो मैंने क्या किया इसमें, देखो दोनों ही ट्रेड लिए हैं। एक तो मार्केट बढ़ने की ट्रेड में लिए हैं, मतलब मार्केट का ट्रेंड ऊपर था तो ट्रेड ऊपर की साइड के लिए लिए हैं, और नीचे के लिए भी लिए हैं। मीन्स जब मुझे लग रहा है कि नहीं यार मार्केट बढ़ गया है, अभी मार्केट नीचे भी जाएगा, तो मैं नीचे के लिए भी ट्रेड लिए हैं। तो उसमें मैंने 117 रुपये खरीद के 147 रुपये में बेचा है, मतलब 30 पॉइंट इसमें मिला है। मतलब आप 25 का मल्टीप्लाई 30 में करोगे तो आप समझ लो आप 750 रुपये केवल ये ट्रेड में लिए हैं मैंने। मीन्स मुझे बढ़ने का दिखा, बट मुझे लगा कि नहीं यार ये घटेगा और भी अच्छे तेज स्पीड से, तो उसमें भी पैसे कमाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप केवल मार्केट बढ़ेगा तभी आप पैसे कमाओगे, मार्केट गिरता है तब भी आप पैसा कमा सकते हो। इसमें इसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं। ये बस आपकी जजमेंट के ऊपर है, आपका जजमेंट यदि सही है तो आप पैसा इधर कमा सकते हो। इसमें आपको मार्केट बढ़ने टाइम भी पैसा देगा और मार्केट गिरते टाइम भी आपको पैसा देगा। पैसे आप दोनों साइड से कमा सकते हो, बस आपको क्या करना है, फोकस रखना है। तो चलो मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बता देता हूँ अपना इन्वाइस के बारे में। ये आप देख सकते हो कि मेरा ये टोटल इसमें भी ब्रोकरेज कटा हुआ है मेरा कुछ 210 रुपये कुछ मैंने ये ब्रोकरेज दिया है। मीन्स 1400 रुपये का कुछ प्रॉफिट हुआ था, 1400-1500 रुपये में। इसमें से मैंने ये ब्रोकरेज काट के 1213 रुपये मेरा जो प्रॉफिट आया है। इस प्रॉफिट में मैंने 5 रुपये जो पे किया है वो क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, STT बोलते हैं जिसको हम, वो 5.2 रुपीज़ का पे किया है। 37.85 रुपीज़ का जो मैंने पे किया है वो IGST पे किया है। ऐसे ही 10 रुपये 27 पैसे का मैंने जो पे किया है ट्रांजेक्शन चार्ज पे किया है NSE को। उसके बाद 0.02 भी कुछ पे किया है सेबी को। ऐसे सब कुछ मतलब मिला के टैक्स पे करने के बाद और खर्चा काटने के बाद मुझे जो मिला है प्रॉफिट एंड ऑफ द डे, वो मिला है 1160 रुपये। ये 1160 रुपये मेरे अकाउंट में जमा हो जाएंगे, और ये मैं 1160 विड्रॉल भी कर सकता हूँ और खर्च भी कर सकता हूँ। इस पर किसी का कोई जोर नहीं है कि यार मेरे को रोक सके। तो ये जर्नी मैंने आपको बताई कि कैसे मैंने इस दिन भी पैसा कमाया है, और बिल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अभी इसके लिए, क्योंकि आप समझें कि हाँ प्रॉफिट कम जाता है, बट थोड़ी सी आपको इसकी स्किल्स नॉलेज थोड़ा देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। ट्रेनिंग व्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग की ऐसा नहीं, मतलब बड़ा नहीं है, आप थोड़ा सा बस साथ में रहिए। धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, आपको लाइव ट्रेड भी आएंगी मेरी, मैंने स्क्रीन पे कैसे बाइंग किया, क्यों बाइंग किया, मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन पे आके। और ये जो लेजर हैं जो प्रॉफिट के, ये कंटिन्यूसली प्रॉफिट है,
मैं आपको इसका लेजर भी शो करूँगा जिसमें दिखाएगा कि हाँ ये 1160 कहाँ है मेरे जमा हुए हैं, फिर मेरा बैलेंस कितना हो गया, मैंने अकाउंट से कितना निकाल लिया, जो भी है मेरा। मैं आपको सब कुछ शेयर करूँगा वन बाई वन। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मतलब अच्छे से अच्छे समझा सकूँ, और आप बस साथ बने रहिए और हम लोग मिलके कमाएंगे। कमाएंगे भी गमाएंगे भी, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है और समय का खेल है। तो हम लोग केवल कोशिश करने वाले लोग हैं। तो आप लोग और मैं लोग बस चलते हैं जर्नी पे और कोशिश करते हैं अपना अच्छा फ्यूचर्स बनाने के लिए। तो दोस्तों, शुक्रिया आपका मेरे साथ देने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। ओके।